हेलो सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप सबका प्रिय शो रामायण सक्सेस हुआ, उसकी सक्सेस स्टोरी के पीछे उसकी सारी चीज़ें आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं। तो जो रामायण है वो एक इंडिया का, आपको पता है, इंडियन टेलीविज़न शो है जो पूरा माइथोलॉजीज पे, हिंदू माइथोलॉजी पे बेस्ड है। माइथोलॉजिकल सीरीज है बेसिकली ये। और ये स्क्रीन हुआ था ये 1987 से 1988 तक, एक साल तक ये चला था। और वो चला था डीडी नेशनल चैनल पर, क्योंकि उस ज़माने में वही एकमात्र चैनल था इंडिया का। और इसको लिखा और डायरेक्ट किया है रामानंद सागर, वही एकमात्र चैनल था इंडिया का। और इसको लिखा और डायरेक्ट किया है रामानंद सागर ने, आप सब जानते हैं, जो बीच बीच में आके उसमें बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये डायरेक्टर है, रिटर्न है, क्रिएटेड है, इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। और यही इसके सक्सेस का मेन कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर बात करते हैं, ये इसकी जो पूरी स्टोरी है ये लिया गया है रामायण से। रामायण हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू एपिक, आपको सब पता है, जो लिखी गई है, जिसको लिया गया वाल्मीकि रामायण, बहुत रामायण से वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास चरितमानस, रामचरितमानस, इससे लिया गया है। और इसकी इंडियन व्यूअरशिप अभी तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मानी जाती है। और इसकी हर एपिसोड ने 40 लाख कमाया है। मैं सही बोल रहा हूँ, 40 लाख कमाया है, वो भी उस जमाने का, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है। फिर बात आती है कि ये सक्सेसफुल क्यों हुआ। तो जो हमारे रामानंद सागर सर थे, उनका आइडिया बहुत अच्छा था। बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनका आइडिया बहुत अच्छा था। तो मैं सबसे पहला पॉइंट रखना चाहूँगा कि उन्होंने उठाया माइथोलॉजी इंफॉर्मेशन, और ये होली, मेनली मैं कहना चाहूँगा होली थिंग को उठाया उन्होंने। और उस ज़माने में जो इंडियन की जो होली पे मानने वाले बहुत लोग थे, मतलब जो माइथोलॉजिकल पब्लिक थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए उन्होंने ये उठाया, अपना दिमाग लगाया, एक्टर्स उठाया, प्रोड्यूस किया और बनाया रामायण जैसे शो। फिर मैं दूसरा पॉइंट रखना चाहूँगा इसके ग्राफिक्स और वीएफएक्स के बारे में। तो जो ग्राफिक और वीएफएक्स हैं वो उस ज़माने के हिसाब से बेहद अच्छे हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा बहुत अच्छे हैं, वो एक एक्सटेंट तक अगर आप उसको माइथोलॉजीज के साथ जोड़ोगे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं अपने मन से भी बता रहा हूँ, और ये एक कॉमन सी बात है। फिर आती है हमारी बात तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट मैं बेसिकली कहना चाहूँगा, जो एक्टिंग थी, लोगों की एक्टिंग, जैसे लक्ष्मण का गुस्सा होना, एंगर, फिर राम जी की एक्टिंग, कितने मतलब शांत काम थे वो, एक्टर चूज किए, सब उन्होंने बहुत अच्छे से, रामानंद सागर सर के वजह से ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। और रामानंद सागर सर बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, लेकिन वो मर गए। और ये जो इसकी रेटिंग्स के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, उसने लिटरली व्यूअरशिप तोड़ दी थी। यानी इंडियन सीरीज की उस समय की 55 कंट्रीज में टेलीकास्ट हुआ था, और 650 मिलियन की व्यूअरशिप थी इसकी। और 2020 यानी अभी लॉकडाउन के समय, क्वारंटीन के समय हो रही है ये फिर से री टेलीकास्ट, जिसमें 2000 मिलियन लोग देख रहे हैं। भाई व्यूअरशिप देखो। और मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो जो ये व्यूअरशिप अभी 2020 में आ रही है, इस ज़माने में उस वीएफएक्स को कौन पसंद करता है? लोग पसंद करते हैं जो उस ज़माने के हैं, उस ज़माने में जो हमारे जैसे भी नहीं करना चाहूँगा, मतलब जो होंगे 10 ईयर्स टाइप, वो जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको वो अच्छा लगा। तो अब वो बड़े होके हो गए हैं एडल्ट्स, तो एडल्ट्स देख रहे हैं अब। और इसकी व्यूअरशिप इसलिए तोड़ रही है रिकॉर्ड्स, रियली। और ये हाईएस्ट वॉच टीवी सीरीज है अभी तक का। इसने लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में भी इसने अपना नाम बना लिया है। और सही बताऊं, इसने 23 करोड़ रेवेन्यू लाया था ये डीडी नेशनल चैनल के लिए उस जमाने में। अभी ला रहा है, अभी वो मैं टेलीकास्ट खत्म होने के बाद बात करूंगा। और अगर हम बात करें कि
इसकी अभी इतनी व्यूअरशिप और क्यों आ रही है, इस बारे में अगर हम अभी भी बात करते हैं तो जो उस ज़माने के लोग हैं एक तो वो देख रहे हैं, ऊपर से माइथोलॉजिकल जो थिंग है वो उस ज़माने में हो या इस ज़माने में हो, कंटिन्यू वो अभी तक होती है और वो होती रहेगी, ये लिखित बात है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, माइथोलॉजी बहुत बिलीव होती है इंडिया में नहीं हर जगह। अगर आप माइथोलॉजी पे बनाते हो, यही बोल रहा हूँ, रामानंद सागर सर का दिमाग था वो कि उन्होंने माइथोलॉजी पे बनाया, एक्टर्स खोजे, दिमाग लगाया, और यही है वो रेटिंग्स, यही हमारा टॉपिक कि क्यों। और ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सक्लूसिवली, और इसने लिटरली रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था कोई इतना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको पता ही है हर चीज़ का एक डाउनफॉल होता है, तो इसका भी एक मेरे ख्याल से डाउनफॉल हुआ था, जहाँ तक मैंने अभी तक जितना भी इस पर रिसर्च वगैरह करके निकाला है। तो आपको पता है इसकी कितनी फैन फॉलोइंग थी उस ज़माने में, 1990 के आसपास हुआ यह था कि एंड कर दिया था इसको, इस सीरियल को एंड कर दिया था। वहाँ श्री राम का जब वो वापस वनवास से आते हैं, अपने एग्जाइल से जब वो वापस आते हैं अयोध्या में और उनका राज्याभिषेक हो जाता है, तो उस पर ख़त्म कर दिया था। लेकिन हमारी इंडियन ऑडियंस हमेशा भड़की रहती है, इतना मामला ही गर्म हुआ और इस मसले पर देश भर के ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल्स ने किया प्रदर्शन एज यूजुअल, ई स्ट्राइक। और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जैसे मैंने आपको बोला, इसको वाल्मीकि रामायण से भी उठाया गया, तो जो वाल्मीकि समाज है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा गया है, क्योंकि वाल्मीकि जो थे वो लवकुश जो उनके बेटे होते हैं राम जी के, उनके टीचर थे। तो मेनली वाल्मीकि रामायण में उन्होंने लिख दिया था सब कुछ कि उसके आगे की राज्याभिषेक की आगे की कहानी थी, मगर ये जो रामचरितमानस है उसमें उतना ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए हुई लड़ाई, क्योंकि उस समय जो हमारे रामानंद सागर सर थे उन्होंने सिर्फ उठाया था, हमारे वाल्मीकि रामायण से नहीं उठाया था जरा सा भी, अपने रामचरितमानस से उठाया था उन्होंने। तो उसका एंड हो जाता है यहाँ पर राज्याभिषेक तक। लेकिन फिर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, एज यूजुअल आपको पता है व्यूअरशिप कितनी तगड़ी थी इसकी, तो वो लोग आ गए सड़कों पे, मतलब ये नहीं भीख मांगने, वो आ गए सड़कों पे प्रोटेस्ट करने। फिर इतना हुआ कि ये मामला जो है वो संसद में उठ गया, और उसके बाद हमारे रामानंद सागर सर को लाशली बनाना ही पड़ा लव कुश कांड के बारे में, नहीं तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और रामानंद सागर ने ज़्यादा नहीं, जब बहुत ज़्यादा बवाल बढ़ गया था तब ये किया है, और सीरीज बनाई उत्तर रामायण, जो कि और चली, मतलब ये भी ठीक ठाक चली। आपको पता है फैन फॉलोइंग, व्यूअरशिप, जो मैं शुरुआत से बोलते हुए आ रहा हूँ अभी तक, मैं सोच रहा हूँ इतनी ग्रेट कैसे हो सकती है किसी की व्यूअरशिप, कतई सीरीज है क्या है। फिर इसकी अर्निंग तो अर्निंग, इसकी एक्टिंग मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार को देख गया था, क्योंकि आज के जो एक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं कर रहे, रियली ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उस जमाने के एक्टर्स कर रहे थे इतना अच्छा, और उन्होंने जो उत्तर रामायण को प्रोड्यूस वगैरह किया फिर तो चला था। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ एक्टर्स की, तो मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, और ना मैं कुछ होता हूँ किसी को क्रिटिसाइज़ करने वाला, मगर अगर हम बात करें कि वो इतनी क्यों चली, लिटरली लोग उन एक्टर्स को भगवान मानने लगे थे। तो ऐसा मेनली एक ही रीज़न के चलते हुआ था, माइथोलॉजिकल, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, माइथोलॉजिकल ऑडियंस बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो, और माइथोलॉजिकल और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप और चीज़ें जान पाओ। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, मगर अब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। जहाँ तक बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये, हद से ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप सब जानते हैं। और अरे भाई 9 बजने वाले हैं, ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ रामायण देखने, आप लोग भी देखो, एंजॉय करो। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। आप सब जानते हैं